बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 8 रमज़ान मंगल के दिन या हय्यु या क़य्यूम और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का एक ऐसा वजीफ़ा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि रमज़ान की 8 तारीख को बुजुर्गान दिन फरमाते हैं, जिस घर में या हय्यु या क़य्यूम और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लिया जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा अपने हर मकसद में कामयाब हो जाता है। उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। उस घर की बेसकूनियाँ ख़त्म हो जाती हैं, बेबरकतियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप भी अपने घर से बेसकूनी का, बेबरकती का, हर तरह के मसाइल का गायब से ख़ात्मा चाहते हैं तो आज रमज़ान के 8वें रोज़े मंगल के दिन या हय्यु या क़य्यूम और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ के देखिएगा। अगर ये 1 मिनट का वजीफ़ा पढ़ने से पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत के ख़जाने आपके मुक़द्दर में लिख दिए जाएं, पूरे साल की तकदीर बदल जाए, तो अल्लाह वालों इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आज माह रमज़ान का महीना अपनी रहमत और बरकत के साथ जारी व सारी है। हर कोई रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करता है, बाद जमात नमाज अदा करता है, रात तरावी पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, सहरी में कुरान मजीद की तिलावत करता है, सारा दिन रब की रज़ा के लिए भूखा प्यासा रहता है। मेरे भाइयों, रमज़ान के महीने में रब की ज़ात अपने बंदों से इतना मोहब्बत फरमाती है कि एक नेकी का बदला 70 नेकियों से नवाजता है। हर नफल का सवाब सुन्नतों के बराबर हो जाता है, सुन्नतों का सवाब फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। रमज़ान मुबारक में नेकियां लूटने का, ख़जाने लूटने का, कामयाबियां लूटने का एक ऐसा ख़ास महीना है। ये महीना जिसके नसीब में आ जाता है फिर इसे दोबारा कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज माह रमज़ान के महीने में या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का एक ऐसा शर्तिया वजीफ़ा लेकर आया हूँ। अगर कोई बंदा खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को देखना चाहता है, अगर कोई बंदा खुली आंखों से रब की गायबी मदद को देखना चाहता है, आज तक सिर्फ आपने और मैंने सुना होगा रब की ज़ात जब देने पे आती है तो छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देती है। आज वो वजीफ़ा, वो अमल बताने जा रहा हूँ जिसको पढ़ने के बाद आप खुली आंखों से रब की गायबी मदद देखोगे, आप भी छप्पड़ फाड़ के रिस्क और दौलत से माला माल हो जाओगे। मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना हो, बरकत वाला महीना हो। इस महीने में हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने का हर लम्हा रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरस रही हैं। और जो बंदा 8 रमज़ान मंगल के दिन आज झोली फैला के, मंगता बन के, भिखारी बन के, फ़कीर बन के रब करीम से मांगते चले जाएंगे, रब की ज़ात झोलियाँ भर भर के नवाजेगी, क्योंकि वो ज़ात मांगने वाले को पसंद करती है। और जब रब की ज़ात किसी को पसंद फरमा लेती है तो उसके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। आज रमज़ान के 8वें रोज़े अगर कोई बंदा अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता है, कैसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़े, तो 8 रमज़ान मंगल के दिन या हय्यु या क़य्यूम और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ के देखिएगा। ये वजीफ़ा इतना तीर बहदफ है कि अगर कोई कहता है कि आज दुखियारी बहनें, बेटियां, माएँ, बुजुर्ग जो कहती हैं कि हम वजीफ़े पढ़ पढ़ के थक चुके हैं लेकिन हमें फिर भी फ़ायदा नहीं होता, घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, जिनके घर से बेसुकूनी, बेबरकती जाने का नाम नहीं लेती, वो आज रमज़ान के 8 तारीख मंगल के दिन ये वजीफ़ा पढ़ के देखिएगा। रब की ज़ात इतना नवाजेगी, इतना नवाजेगी कि लोग आपकी कामयाबी का तमाशा देखने दूर दूर से आएंगे। अल्लाह वालों, आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है। जब आपके मुल्क में 8 रमज़ान मंगल का दिन आ जाए तो आपने ये 2 अमाल जो आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं पढ़ लेने हैं। आप चाहे नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, अफ्तारी के वक्त भी पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। बस सिर्फ इतना कहूँगा कि ये बुजुर्गानी दिन का बताया हुआ एक ऐसा शर्तिया अमल है कि 8 रमज़ान मंगल के दिन पढ़ने वाला मनपसंद नौकरी मांगेगा, नौकरी मिल जाएगी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ेगा, शादी के गायब से असबाब हो जाएंगे। जिन बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ता होता है टूट जाता है, बेटियां रिश्तों के लिए पढ़ लें, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, आज का ये वजीफ़ा आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ते दौरान अगर आपकी कोई नामुमकिन हाजत भी है, कोई ऐसी हाजत जो कि सालों से पूरा होने का नाम नहीं ले रही, तो 8 रमज़ान मंगल के दिन ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी।
आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपको 70 गुना ज्यादा नवाजा जाएगा। आज वक्त है रब से मांगने का। आज वो कबूलियत की घड़ियां हैं जिसमें मांगने वाले को मांगना नहीं पड़ता, हर शय खुद चल के आपके पास आ जाती है। मेरे भाइयों, आज रब की ज़ात देने को तैयार है। एक वो वक्त है जब इंसान पे मुश्किल वक्त आता है, इंसान पर आजमाइश आती है, इंसान पर कोई रुकावट या बंदिशें आती हैं तो बंदा दर दर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, अमीरों फकीरों के चक्रों में पड़ जाता है, हत्ता के मस्जिदों में नमाजें पढ़ता है, नवाफल अदा करता है, तस्बीहात पढ़ता है, हज उम्रे करता है, सिर्फ के रब को राजी कर लूं, मेरी मुश्किलात खत्म हो जाए, मेरी कोई हाजत पूरी हो जाए। और आज जिस महीने में रब फरमा रहा है, रमजान के महीने में रब खुद बंदे से पूछता है कोई मांगने वाला जिसकी मैं हाजत पूरा करूं? है कोई बे औलाद जो नरीना औलाद चाहता है कोई बेरोजगार जो रोजगार में तरक्की कामयाबी चाहता है? इस महीने में रब पूछ रहा है, वो जात उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, वो जात जिसकी मर्जी के बगैर आप तो क्या मैं तो क्या दुनिया का कोई बंदा भी चल नहीं सकता। अल्लाह वालों, वही राज़िक है, वही खालिक है, वही मालिक है। वो जात खुद रमजान के महीने में पूछती है कोई मांगने वाला? रमजान के महीने में फरिश्ते हर घर में दस्तक देते हैं और जो बंदा लब्बैक कहता है इसके घर को खजानों से भर जाते हैं। और जो लापरवाही कर जाता है, जो रमजान के महीने को भी दुनियावी कामों में गुजार देता है, फिर वो पूरा साल दर दर की ठोकरें खाता है। अल्लाह वालों, अगर आप पूरा साल गुर्बत में, तंग दस्ती में, परेशानियों में गुजार सकते हैं या गुजारना चाहते हैं तो आप इस अमल को छोड़ सकते हैं। और अगर आप अपनी गुर्बत से, तंग दस्ती से, हर तरह की बीमारी से, परेशानी से हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ाकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़े, तो आज 8 रमजान मंगल के दिन या हय्यु या कय्यूम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये खास वजीफा पढ़िएगा। सुबह पढ़ेंगे, शाम तक 800 करोड़ भी मांगोगे ना तो रब की जात आपके मुकद्दर में लिख देगी। ये वक्त है रब करीम से मांगने का। आज 1 लाख के बदले 70 लाख मिल रहा है। बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो आज रमजान के महीने में रब करीम से अपनी हाजात को पूरा नहीं कराता। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अब करना क्या है, 8 रमजान मंगल का पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। सबसे पहले 8 रमजान मंगल की मैं खुसूसी दुआ करता हूँ। जो दुआ में शामिल होना चाहते हैं मैं दुआ करता हूँ, आपने सबने आमीन लाजमी कहना है। पता नहीं कि इसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का सदका आज मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा। बेरोजगारों को रोजगार, बे औलादों को नरीना औलाद से माला माल फरमा। मौला, तू रहमतों बरकतों का मालिक है, तेरी एक कुन के मोहताज है। हमारी पूरी जिंदगी का नसीब बदल जाएगा। आज हम सब पर अपनी खास रहमतें, बरकतें और सलामती अता फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांगा मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा। आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखेगा, दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। अब आपने फौरी तौर पर बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ एक बार पढ़ना है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को स्किप और काट काट के देख रहे हों, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपकी वीडियो को स्किप करने से या काट काट के देखने से वजीफे का कोई हिस्सा छूट गया, कोई खास बात मिस हो गई, तो पूरा साल पछताना पड़ेगा कि काश वो वजीफा मुकम्मल देख के, पढ़ के रब करीम से अपनी सारी हाजात को पूरा करा लेता। आज मौका है रब करीम से मांगने का। आज छोटी सी गलती कुताही से ये मौका हाथ से निकल गया। 8 रमजान मंगल का दिन हाथों से निकल जाएगा। अल्लाह वालों, तवज्जो कीजिएगा, आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपसे किसी भी तरह की गलती कुताही ना हो जाए। मेरे भाइयों, एक बार सवाब की नीयत से दुरूद पाक पढ़ के वजीफे का आगाज कीजिएगा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, आप नई गाड़ी चाहते हैं, आप मनपसंद नौकरी चाहते हैं, शादी चाहते हैं, कारोबारी मसाइल का हल चाहते हैं, बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आपको ये वजीफा पढ़ने की इजाजत है। लेकिन आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। आपकी हर नामुमकिन हाजत रब करीम की सिर्फ एक कुन की मोहताज है। वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्तों के लिए पढ़ लें। वो बेटे जिनको नौकरी नहीं मिल रही, जिनकी दुकान पे ग्राहक नहीं आते, आज एक बार औरत जिसका नाम लेके 8 रमजान मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ेगी, उस घर के मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा। अगर 1 मिनट का वजीफा पढ़ने से पूरे साल का रिस्क मिल रहा है, पूरे साल की खुशियां मिल रही हैं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अपने मकासद की नियत करने के बाद वहीं बैठे बैठे एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और फौरी तौर पर पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आपने या हय्यु या कय्यूम का पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अमल बुजुर्गों का बताया हुआ अमल है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, रब को मनाने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का एक एक नुक्ता बताऊंगा। आपने पहले नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। और या हय्यु या कय्यूम का मतलब क्या है, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि या हय्यु या कय्यूम इसमें आज़म है। इसमें आज़म क्या होता है? इसमें आज़म रब करीम के वो नाम है जिन्हें पढ़ते ही हर हाजत पूरी हो जाए, जिन्हें पढ़ते ही तकदीर के ताले खुल जाए, जिन्हें पढ़ते ही मुकद्दर के सितारे चमक जाएं। अल्लाह वालों, जब कोई बंदा रमजान के महीने में या रमजान के 8वें रोजे का खास अमल है, जब या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना शुरू करता है, रोजे की हालत में पढ़ता है, तवज्जो और ध्यान से पढ़ता है, तो या हय्यु या कय्यूम एक बार पढ़ने से अर्श इलाही का फरिश्ता आपके गिर्द मुकर्रर हो जाता है। आप या हय्यु या कय्यूम पढ़ते दौरान जो भी मांगते चले जाते हैं वो आपके मुकद्दर में लिखता चला जाता है। अगर आप भी अपनी मर्जी का नसीब और अपनी मर्जी का मुकद्दर लिखवाना चाहते हैं, अगर आप भी रिस्क और दौलत से झोलियां भरना चाहते हैं, अगर आप भी अपने हर फैसले को अपनी पसंद के मुताबिक कराना चाहते हैं, रब करीम से अपनी हर हाजत को पूरा कराना चाहते हैं, तो 8 रमजान मंगल के दिन या हय्यु या कय्यूम को पहले नंबर पर पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपने या हय्यु या कय्यूम को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम 1 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यु या कय्यूम को सिर्फ और सिर्फ हाथ की उंगलियों पे 11 बार पढ़ना है। इंशाल्लाह मेरे रब करीम ने चाहा तो सिर्फ 11 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ना हर मकसद में कामयाबी के लिए काफ़ी है। 11 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ने से 11 हाजात पूरी हो जाएंगी, 11 ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, 11 मकासद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 11 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ने से गायबी दौलत के खजाने खुल जाते हैं, गायबी फरिश्ते रहमतें बरकतें लेके आपके कदमों में आ जाते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अगर आपको रमज़ान की बरकतों का, रमज़ान की रहमतों का इल्म हो जाए तो आप अपनी दुकानें बंद करके, कारोबार बंद करके रमज़ान के महीने में इन अमाल को पढ़ लें जो आपके पूरे साल की तकदीर को बदल देते हैं। राज़क रब की ज़ात है, मांगना रब से है, वज़ाइफ ये अमाल भी रब के कलमात हैं। आज जो तरीका बता रहा हूँ, जो तरतीब बता रहा हूँ, 8 रमज़ान मंगल के दिन आपने ये 3 अमाल बताए गए तरीके से पढ़ने हैं। तवज्जो से पढ़ना। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि रमज़ान की 8 तारीख को 11 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ते दौरान अगर आपकी आंखें नम हो जाएं, आपका जिस्म लर्ज जाए या आपके ऊपर सख्ता तारी यानी आपको महसूस हो के आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिए कबूलियत हो चुकी है। अल्लाह वालों, आपने या हय्यु या कय्यूम को 11 बार पढ़ने के बाद फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इतने ताकतवर कलमात हैं, ये ऐसा पावरफुल वजीफा है। नबी करीम फरमाते हैं कि तराजू के एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह रख दी जाए और तराजू के दूसरे पलड़े में बेशुमार वज़ाइफ अमाल तस्बीहात रख दी जाए।
تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھاری ہے، فضیلت میں بھاری ہے، برکت میں بھی بھاری ہے، تو پھر کیوں نہ آج 8 رمضان منگل کا دن ہے، 8واں روزہ ہے، رمضان ہاتھوں سے نکل رہا ہے، جلد کیجئے، یہ موقع ہاتھوں سے جانے مت دینا۔ یہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا عمل ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ رمضان کا مہینہ رحمت کا عشرہ 8واں روزہ ہے، آپ نے 7 بار یعنی 7 ٹائم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے 800 کروڑ بھی مانگو گے نا تو رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ اللہ والو، آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو پڑھتے ساتھ ہی منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آج آپ کے یہ 1 منٹ کا عمل کرنے سے غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں، کامیابیاں لے کر آ جائیں، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ بڑا خوش قسمت ہے، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جو 8 رمضان منگل کے دن یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتا ہے۔ اللہ والو، 7 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ فوراً سے پڑھ کے جان چھڑا لیں۔ بزرگ فرماتے ہیں تھوڑا تھوڑا پڑھو، ستھرا پڑھو، کیونکہ بڑے بڑے اعمال سے، بڑی بڑی تسبیحات سے بعض اوقات بندے کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اس لیے تھوڑا پڑھو، لیکن ایسا پڑھو کہ رب راضی ہو جائے، رب کو پسند آ جائے، رب آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی آپ کے مقدر میں آ جائیں گے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج رمضان کے 8ویں روزے منگل کے دن یا حی یا قیوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ 2 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا، آپ کا دھیان بھٹک گیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ یہ موقع سال میں 1 بار ملتا ہے، یہ موقع جس کو مل جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ نے رمضان کے 8ویں روزے منگل کے دن یہ 2 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ تیسرا وظیفہ آج کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یا حی یا قیوم سے آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے گئے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو جائے گی۔ آپ بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، کاروباری مسائل ہیں، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، 7 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے دوران آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو رب کعبہ کی قسم مل کے رہے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی میرے بھائیوں آپ کو ساری دنیا کے خزانے مل جائیں گے۔ یہ جو 3 اعمال آپ کو بتائے ہیں، یہ بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں، نہ زیادہ پڑھنے ہیں، نہ آگے پڑھنے ہیں، نہ پیچھے پڑھنے ہیں۔ اور یہ 3 اعمال کو جو بندہ رمضان کے 8ویں روزے پڑھ لے گا، رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھے گا، رب کی رحمتوں برکتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھے گا، جو مانگے گا جتنا مانگے گا رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ اب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار کیسے پڑھنا ہے، ایک نقطہ ایک بات بچوں کی طرح اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ میرے کسی بھی بہن بھائی سے غلطی نہ ہو جائے۔ یہ موقع 8واں روزہ ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے ایک دن اس دن کا انتظار کیا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کئی لوگوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں، کاریں اور بے تحاشا جائیدادیں ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رزق، یہ دولت حلال رائے سے آپ کے پاس بھی ہو، آپ کے پاس بھی بڑی بڑی گاڑیاں، جائیدادیں، بنگلے، کوٹھیاں، کاریں ہوں، تو 8ویں روزے 8 رمضان منگل کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنے کے دوران کاغذ پہ لکھ کے بیٹھنا کہ مولا کریم
آج میں تیری رضا سے یہ چاہتا ہوں، نوکری چاہتا ہوں، کاروبار میں ترقی چاہتا ہوں، بے روزگاری سے نجات چاہتا ہوں، جو کچھ لکھ کر بیٹھو گے یا جو کچھ ذہن میں رکھ کے بیٹھو گے 8 رمضان منگل کے دن 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی مل جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفہ شروع سے اینڈ تک یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے ہیں، کیونکہ یا حیو یا قیوم کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے عرش الہی پہ بیٹھا رب فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے عطا کر دو۔ آج بزرگوں کا بتایا ہوا بے حد مستند اور آزمودہ عمل آپ کو بتایا ہے جس کے بے شمار فائدے ہیں، اور ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا۔ اگر آپ 1 منٹ نکال کے اپنے پورے سال رزق، دولت، خزانے، خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں تو آج دیر مت کیجیے گا۔ اگر کوئی 1 منٹ نکال کے 8 رمضان منگل کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود مارے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے اپنے ہاتھ سے 10، 20، 50، 100 جتنی آپ کو توفیق ہے صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، یہ نہ ہو گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کے توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کے رہے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔